जय हिंद साथियों। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम एसएससी जीडी मैथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे पार्ट 2 में किस तरीके के क्वेश्चंस लिए गए हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। तो दोस्तों, पार्ट 2 को देखने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि पार्ट 1 को अवश्य देख लें। पार्ट 1 में सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक स्ट्रक्चर, बेस क्या है इसका, उसको बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। अगर आप पार्ट 2 को देखने से पहले अगर पार्ट 1 को देख लोगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और पार्ट 2 आपको एकदम डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 को जरूर देख लें। चलिए करते हैं क्लास को शुरू और देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है कि 8250 रुपया धनराशि 5 वर्ष में 2475 रुपया साधारण ब्याज देती है। ब्याज की दर ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? ब्याज की दर निकालनी है कि ब्याज की दर क्या होगी। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। किस तरीके से करना है? तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल को लिख लो। प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपके रजिस्टर? प्रिंसिपल दे रखा है 8250 रुपया। कितना? 8250 रुपया। उसके बाद में जो टाइम बताया गया है, टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो बताया गया है 5 ईयर। कितना ईयर? 5 ईयर। और जो हमें ब्याज मिला है, ब्याज कितना मिला है? आप कह रहे होंगे सर ब्याज मिला है हमें 2475 रुपया। कितना? 2475। मैंने सारी चीजों को एकदम डिटेल में लिखा है। 2475 रुपया। और हमसे जो पूछा है ना उसने, वो ये पूछा है कि ब्याज की दर क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंट क्या होगा, ये बताओ। जिस ब्याज दर को हम निकालना चाह रहे हैं वो है आर परसेंट। आर परसेंट बराबर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन को बनाएंगे किस तरीके से होगा आप एकदम डिटेल में समझो। बेटा हमें एक चीज समझनी है सोल्यूशन के टाइम पे कि जितना ब्याज मिला है ना उसे हम कहां पे रखेंगे? न्यूमिनेटर की जगह पे। कि 2475 रुपया ब्याज मिला है मुझे। 2475 कितने रुपया पे मिला है उसे हम इसके डिनोमिनेटर में रखेंगे। आप कह रहे हो सर 8250 पे मिला है। कितने पे? 8250 पे। और कितने समय में मिला है उसे भी यहीं पे रखेंगे 5 वर्ष में। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से कर देंगे गुणा। समझ में आ गया? अब बेटा इस 5 से मैं इस पूरे 2475 को अगर मैं काटूंगा तो ये कटेगा कितनी बार? 5 चौक 20, 4 बच गया, 5 ने 45 और 5 पंजे 25। कितनी बार कट गया? 495 बार। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब इस 825 को पूरे को हम फिर 5 से काट देते हैं। तो 5 एकम 5, कितना बच गया? 3, 5 6 30, 2 बच गया, फिर 5 पंजे 25, 165। और अब इस 5 से इसको काटेंगे तो 5 नेम 45, फिर 4 बच गया, 5 नेम 45। समझ में आया? अब बेटा ये 11 से कट जाएगा। 11 से काटे इसको तो 11 1 जा 11 और 11 5 जो 55, 15 बार कट गया। और 11 से ये भी कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 9 टाइम। समझ में आया? अब बेटा इसको काटू मैं 3 से तो 3 से ये कितनी बार कटेगा? 3 बार। और 3 से 15 कट जाएगा 5 बार। समझ में आ गया? और इस 5 से ये 10 जो बच रहा है ये कटेगा 2 बार। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना आ रहा होगा? आप कह रहे हो सर 3 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 2। जब 3 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। और यही होगा आपका परसेंटेज में आंसर। 6% क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का? एकदम सही जवाब। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। हमें करना क्या है कि जितना भी ब्याज दिया जाए उसे अंश की जगह पे रखेंगे और बटे में प्रिंसिपल गुणा टाइम मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 की। क्यों? क्योंकि हम क्या निकालना चाह रहे हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंट। हम निकालना चाह रहे हैं आर परसेंट। समझ में आ गया? आर। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको एकदम डिटेल में समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो दोस्तों
एकदम कमेंट करके बता दे, वीडियो को लाइक कर दे कि हाँ जी सर क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, आप जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, मैं इसे क्लियर करके दूसरा क्वेश्चन कराता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है, 10,000 की धनराशि 15% की ब्याज दर पर उधार दी जाती है। तो 6 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। 6 वर्ष और 2 वर्ष, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 वर्ष है बेटा। ये कितना वर्ष है, 2 वर्ष। समझ में आ गया, 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, ये आपको शायद कम दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा इसे मैं क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। 6 वर्ष और 2 वर्ष, देखो अभी दिख जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद कर रहा हूं आपको दिखाई दे गया होगा। तो 10,000 की धनराशि है, 15% की ब्याज दर पर उधार दी जाती है। तो 6 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याज के अंतर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो आसान सवाल है बेटा, आप ये बताओ, टाइम है 6 ईयर, मतलब कि 6 ईयर, और कितना है, दूसरा है टाइम 2 ईयर। अगर मैं बेटा टाइम का डिफरेंस करूं तो आप कह रहे हो सर इनका टाइम का जो डिफरेंस आया है ना, टाइम का डिफरेंस वो आया है भाई, 6 में से 2 साल घटाओगे तो 4 ईयर। समझ में आ गया, कितना ईयर, 4 ईयर, 4 ईयर। तो दोस्तों टाइम का डिफरेंस मैंने निकाल लिया। हम लोग जानते हैं एसआई का, जब मैंने आपको बेसिक समझाया था कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होती है। अगर मुझे पहली साल में साधारण ब्याज 100 रुपया मिला है तो दूसरी साल भी 100 मिलेगा, तीसरी साल भी 100 मिलेगा, अगर अमाउंट सॉरी अगर प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है। ठीक है, अब बेटा टाइम कितना हो गया, टाइम का डिफरेंस 4 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, आप कह रहे होगे इस सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। ठीक है, और मैंने आपको बेसिक के टाइम पे पार्ट 1 में आपको समझाया था कि अगर आपको ब्याज निकालना है तो R मल्टीप्लाई T कर दो। कब, जब हमें क्या निकालना है, अगर मैं ब्याज निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना है, R मल्टीप्लाई T। R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब टाइम। समझ में आ गया। तो उससे उसने कहा है कि ब्याज क्या होगी, ब्याज का अंतर क्या होगा, मेरे हिसाब से अंतर आएगा 4 साल, और ब्याज का अंतर कितना आएगा अभी निकाल देंगे। तो हम कह रहे होंगे कि ब्याज का जो अंतर आएगा ना, वो आएगा R गुणा टी करो, तो R है मेरा 15 गुणा टी करें तो कितना होगा जी, 4, क्योंकि इनका डिफरेंस 4 आया है, तो कितना हो जाएगा भैया, 15 चौका 60। 60%, और 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है, कितनी होती है, 3/5। कितनी होती है जी, 60% का मान होता है 3/5। बेटा मैंने ये बेसिक के टाइम पे आपको सब कुछ करवा दिया है। तो ब्याज इन रुपीस, तो ब्याज रुपया में कितनी आएगी, देखो एक संग सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो 10,000 का हम क्या निकाल रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे इसका 60% निकाल रहे होंगे, और बहुत सारे जिन्होंने फ्रैक्शन सीख लिया है ना वो इसका 3/5 निकाल रहे होंगे। और 5 से 10 कटेगा 2 बार, और उसके आगे आ जाएंगी 3 जीरो, और इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 2,000 की 3 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6,000 रुपया। कितना रुपया, 6,000 रुपया। यही क्या हो जाएगा आपकी क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम राइट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। बहुत सारे बच्चे बेटा इसको निकाल रहे होंगे, पहले 6 साल का ब्याज निकालो, फिर 2 साल का ब्याज निकालो, और फिर उनको घटाओ। उतना करने की जरूरत है नहीं, उतना कुछ करने की जरूरत इस क्वेश्चन के लिए है ही नहीं। आप सीधा सीधा जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप टाइम का डिफरेंस ले लो। ठीक है ना, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है तो टाइम का डिफरेंस ले लेंगे, तो भी आपकी कैलकुलेशन एकदम सही रहेगी। ठीक है, टाइम का डिफरेंस लेके उसको रेट से मल्टीप्लाई करवाओ, और जो भी आए उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, और प्रिंसिपल का फ्रैक्शन के साथ में मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए मैं क्वेश्चन को क्लियर कर रहा हूं, आप जल्दी से नोट करो, कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताओ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है कि 10,000 कितनी धनराशि 5 वर्ष में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
₹3040 का ब्याज देगी। ₹3040 का ब्याज देगी। अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, अभी मैंने आपको करवाया था इससे पहले क्वेश्चन में कि ब्याज बराबर किसके होता है बेटा। अगर मैं कहूं आपसे कि ब्याज किसके बराबर होता है, तो आप कह रहे होगे सर अभी आपने जस्ट अभी लिखवाया कि ब्याज होता है आर गुणा टी के बराबर। किसके? आर गुणा टी के बराबर। तो बेटा मैं ये भी कह सकता हूं ना कि आर गुणा टी किसके बराबर हुआ? आर गुणा टी किसके बराबर हुआ? आप कह रहे हो सर ये हुआ ब्याज के बराबर। किसके बराबर होगा? ब्याज के बराबर। समझ में आ गया? किसके बराबर होगा? ब्याज के बराबर। नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है कि देखो, आर हमें दे रखा है 8%। कितना परसेंट? 8%। और टाइम कितना दे रखा है? आप कह रहे हो सर 5 ईयर। तो 8 की गुणा हमने कर पाई 5 में। और ब्याज बेटा हमें बता रखा है कितना उसने? ₹3040। कितना? ₹3040। समझ में आ गया? तो बेटा जब हम इसकी गुणा करवाएंगे ना आर की टी में, तो ये परसेंट में रहेगा। समझ में आ गया ना? ये हो जाएगा बेटा 40%। 40% कितने के बराबर है? ₹3040 के। 3040 के। तो बेटा यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा दो। 1% कितने के बराबर होगा? बहुत सारे बच्चे जानते हैं जो मेरे साथ ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं ना, यूनिटरी मेथड उनके लिए लगाना बहुत ही आसान है। वो यूनिटरी मेथड को सबसे आसान तरीका मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके लग जाएंगे, यूनिटरी मेथड और फ्रैक्शन मेथड। तो कोई सा भी लगा लो आंसर, दोनों तरीके से एकदम सही आएगा, एकदम सटीक आएगा। तो मैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ। यूनिटरी मेथड अगर तुम्हें नहीं लगाना आता है तो बेटा यहाँ पे सीख लो। 40% का मान 3040, तो 1% का मान 3040/40। 3040/40। समझ में आ गया? अब बेटा ये यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, और 4 से जब तुम इसको काटोगे तो 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 6 24। तो कितना आ गया बेटा? 1% का मान ₹76। समझ में आया? तो बेटा कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में कितने परसेंट के बराबर होता है? आप कह रहे हो सर कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में 100% के बराबर होता है। कितने के? 100 के। तो 76 की गुणा किस में करवा देंगे हम? 100 में। तो बेटा कितना आ जाएगा? ₹7600। ₹7600। समझ में आ गया ना? कितना? 7600। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे कोई भी दिक्कत है दोस्तों, कहीं पे कोई भी दिक्कत है बच्चों, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सर ये वाली लाइन दोबारा से रिपीट करो, या इसको और ज्यादा डिटेल में सिंप्लीफाई करके बताओ, और ज्यादा डिटेल में इसको समझा करके बताओ। ठीक है? वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी, तरीका एकदम बेहतरीन है। लेकिन इनकेस अगर आपको फिर भी कहीं ना कहीं पे दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे साथ में उस परेशानी को दूर कर लो। मुझे कमेंट करके बता दो जहां पे भी आपको दिक्कत होती है। समझ में आ गया? चलिए इसको जल्दी से नोट करो, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ₹14,000 5% वार्षिक दर से और ₹19,000 6% साधारण ब्याज पर उधार देता है। 3 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त करेगा? तो वो ये कहना चाह रहा है कि उसको 3 वर्ष के बाद में कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, दो अमाउंट है, दोनों ही तरीके से बना लेंगे क्वेश्चन को। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन आसान है, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। बेटा ₹14,000 है, उसको पहला प्रिंसिपल कितना है मेरा? ₹14,000। और 14,000 को उसने कितने रेट पे दिया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। 5% पे। और बेटा टाइम तो दोनों के लिए बराबर है ना। टाइम कितना है बेटा? 3 ईयर। तो बेटा ब्याज कितना मिलेगा इस पे मुझे? आप कह रहे हो सर इस पे जो ब्याज मिलेगा ना, वो होगा आर मल्टीप्लाई किसके बराबर? टी के बराबर। समझ में आ गया? तो आर गुणा टी करूं मैं, तो बेटा कितना आ जाएगा? 15%। इन दोनों की गुणा करवाएंगे तो 15 हो जाएगा ना। तो आर गुणा टी करूं मैं, आर गुणा टी, तो तुम कह रहे हो सर ये हो जाएगा 5 गुणा 3 बराबर 15%। कितना परसेंट? 15%। तो हम सीधा सीधा ब्याज निकाल रहे होंगे। बेटा 15% का फ्रैक्शन सभी को याद है ना। अच्छा मुझे ये और बता दो कि 15% कितने के बराबर होगा? आप कह रहे होगे सर 3/20 के बराबर।
कितने के बराबर? 3/20 के बराबर। तो अब मुझसे बेटा ब्याज पूछा गया है, तो ब्याज कैसे निकालूंगा मैं? सीधा सीधा, तो तुम कह रहे होगे कि सर 14,000 गुणा 3/20 कर दो, 3/20 कर दो। समझ में आया? एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस 2 से 14 कटेगा कितनी बार? 7 बार। अब यहाँ पे ये 2 जीरो बच गई, तो ये जो की तो लग जाएंगी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितनी ब्याज मिली मुझे? आप कह रहे होगे सर 2100 रुपया। 7 की गुणा 3 में करेंगे तो 7 या 21 के आगे 2 जीरो, तो 2100 रुपया। कितना? 2100 रुपया। ठीक है, इतनी ब्याज मिली मुझे पहले मूलधन पे। अब आ रहे हैं हम दूसरे मूलधन की तरफ। दूसरा मूलधन कितना है? दूसरा मूलधन है बेटा 19,000 रुपया। दूसरा मूलधन है 19,000 रुपया। कितना? 19,000 रुपया। को लिख लेते हैं एक बार। टाइम वही 3 ईयर का है, 3 ईयर। और बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? अब की बार 6%। ठीक है ना? तो ब्याज कितना मिलेगा हमें? आप कह रहे होगे आर गुणा टी, इसमें भी लगाओ सर। क्या? आर मल्टीप्लाई टी। तो आर मल्टीप्लाई टी करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 6 बराबर 18%। कितना बेटा? 18%। तो हमें ब्याज कितना मिलेगा? आप इसका सीधा सीधा 18% को फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं, ना बदलना चाहो तो कोई परेशानी नहीं है। तो आप कह रहे होगे 19,000 गुणा 18/100, 18/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। समझ में आया? कितना बच गया बेटा? 190 गुणा 18। ठीक है, अब इसकी हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 18 की जीरो में करवाएंगे तो जीरो आएगा। उसके बाद 18 × 8 = 144, 18 × 9 = 162, हासिल लगे 16। कितने लगे? 16। फिर 18 एकम 18 में 16 जोड़ेंगे, 18 और 2 20, 18 और 2 20 और 4 24 और 10 34। तो कितना हो गया बेटा? 3420 रुपया। कितना? 3420 रुपया। तो लेकिन हमसे उसने पूछा है कि बेटा टोटल ब्याज कितना होगा? टोटल एसआई, टोटल एसआई, टोटल एसआई दोनों दोनों हिस्सों पे मिला करके। तो आप कह रहे हो कि सर 3420 में आप जोड़ दीजिएगा 2100 रुपया, 2100 रुपया। तो बेटा 3 और 2 5,000, 400 540। तो 5,540 रुपया आपके क्वेश्चन का क्या आ रहा होगा? आंसर। तो हमें टोटल एसआई कितना मिलेगा बेटा? 5,540 रुपया। 5,540। यहाँ पे ये थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक है, 5,520 नहीं होगा, ये 5,000, सॉरी 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 सॉरी, वो सही है, वो सही है, एकदम सही है। ये ये अपन की गलती है, इसको एकदम करेक्ट करते हैं। 2120 नहीं है बेटा, ये 2100 है, ये 2100 है। अब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5520 रुपया। क्लियर हो गया? 5520 रुपया। बेटा यहाँ पे 2120 नहीं था, ये 2100 ही था। तो कितना रुपया हो गया? 5520 रुपया। ये जोड़ते टाइम आप थोड़ा सा ध्यान रखा करो इन चीजों का। ठीक है ना? तो हमें टोटल एसआई कितना मिलेगा बेटा? 5520। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से नोट करो, कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करो। वीडियो क्लास अच्छी लग रही है तो इस वीडियो क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो और लाइक कर दो। ठीक है, चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 900 रुपया की धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 810 रुपया ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? 810 रुपया ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? बेटा आसान सा सवाल है, बना देंगे, थोड़ी देर में बना देंगे। आप सब जानते हो ना कि अगर मैं रेट की मल्टीप्लाई अगर मैं टाइम से करवाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? यही शॉर्टकट चलना है अपना। आप कह रहे हो सर हमें मिल जाएगा ब्याज। क्या मिल जाएगा? ब्याज। और ब्याज मुझे दे रखा है, ब्याज मुझे दे रखा है। तो रेट कितना है बेटा? 5%। कितना परसेंट? और उसकी मल्टीप्लाई हम करवा रहे हैं टी में, क्योंकि हमें टाइम तो निकालना ही है। बराबर 810।
कितना बेटा, 810। समझ में आ गया। तो बेटा टाइम बराबर कितना आ जाएगा, आप कह रहे होगे सर 810, 810, 810 बटे 5%। कितना परसेंट, 5%। समझ में आया, कितना परसेंट हो गया जी, 5%। अब बेटा इसको अगली लाइन में अगर हम सिंप्लीफाई करें ना, तो ये कितना हो जाएगा, 810 बटे 5, 810/5, और यहाँ पे आ जाएगी मल्टीप्लाई 100। ये क्यों आ गई, क्योंकि ये 5% से मैंने इसको फ्रैक्शन में ले गया। समझ में आया, कितने में ले गया बेटा, फ्रैक्शन में ले गया। समझ में आया। अब बेटा जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो देखो इसको मैं काट रहा हूंगा 20 बार, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड रुको, इसको थोड़ा सा अलग से कैलकुलेट करते हैं, इसको अलग से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 810 का ब्याज मिला है, इसको थोड़ा सा मैं मिटा के दोबारा से करवा रहा हूँ, यहाँ पे एक गलती हो गई है। देखो पहले इसको पूरा लिख लो आप। प्रिंसिपल मिला है हमें बेटा 900 रुपया। कितना रुपया, 900 रुपया। और हमारा ब्याज का दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%। टाइम हमसे पूछा गया है, और जबकि ब्याज कितना बताया गया है, कि ब्याज मिला है जी हमें 810 रुपया। कितना रुपया, 810। तो टाइम बताओ। आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, उस कंसेप्ट से भी हो जाता, उससे थोड़ी सी गलती होगी थी, यहाँ पे कर लेते उसको सही। तो बेटा ब्याज निकाल रहे हैं, तो 900 गुणा 5/100 गुणा समय, समय को हमने टी मान लिया, बराबर किसकी है बेटा ये, 810 की। समझ में आया। अब बेटा इससे हमने 2 जीरो से ये 2 जीरो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 45t बराबर 810। तो बेटा t बराबर 1 सेकेंड में निकल जाएगा, 810, 810/45। अब बेटा इसको 5 से काटे तो 5 ने 45, और बेटा इसको 5 से काटे, 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 6 30, 5 दूनी 10। समझ में आया। अब इसको 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ज्यादा हो जाएगा, 9 एकम 9, 7 बच गया, और 9 अट्ठे 72। तो कितना वर्ष लगेगा बेटा, 18 ईयर हमारे लिए टोटल लग रहा होगा। कितना ईयर, 18 ईयर। समझ में आया, 18 साल लग रहा होगा जी। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपकी समस्या का समाधान मैं नेक्स्ट क्लास में 100% कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसको जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके बताओ, वीडियो क्लास कैसी लगी है वो भी मुझे आप कमेंट करके बताओ। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, किस ब्याज की दर से कोई धनराशि 8 सही 1/3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर पर दुगनी हो जाएगी। भाई ये बताना है कि किस साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है ना, कितने वर्ष में, 8 सही 1/3 वर्ष में। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं कि किस दर से 8 सही 1/3 वर्ष में क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप मुझे कमेंट करके बताओगे। समझ में आ गया ना। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं, अगर नहीं होता है ना, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं तभी करवाऊंगा जब आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। ऑफलाइन जितने भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं वो इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में बना देंगे, चुटकी बजा के बजा देंगे, ठीक है ना। जितने भी मेरे से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो इस क्वेश्चन को 1 सेकंड के अंदर में बना देंगे, उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इनकेस परेशानी हो रही है किसी भी स्टूडेंट को तो वो मुझे कमेंट कर दे, नेक्स्ट क्लास में आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं मैं, कमेंट में बताएंगे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है।
ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो क्लास आपको ज्यादा अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।